Yes guys, good evening. पहले good evening नहीं बोला ना, ठीक है. So today we continue with chapter 1 in science, that is matter in our surrounding, and today's topic is diffusion. अब देखो, इसके लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर लिया था. पार्टिकल्स में चार, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने चार कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे पार्टिकल्स के. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था द पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते. देन पार्टिकल्स हैव स्पेसेस, ठीक है. किसी भी मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है. देन पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. लेकिन ये जो इस अट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. एक्चुअली क्या बोलते हैं? वो डिपेंड्स है कि आपका मैटर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन और उसके अकॉर्डिंग स्पेस होता है. एंड पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है. ये आपका चौथा कैरेक्टरिस्टिक है. आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन. क्या है हमारा टॉपिक? देखो, डिफ्यूजन का मतलब होता है पार्टिकल्स जब इंटरमिक्स हो रहे एक दूसरे के साथ, जब अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं खुद ब खुद. आप कुछ नहीं कर रहे हो उसमें, खुद ब खुद. द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. द इंटरमिक्सिंग मतलब वही इंटरमिक्सिंग, मिक्स होना, एक दूसरे के साथ मिक्स होना, उसको इंटरमिक्सिंग बोलते हैं. ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर एंड देयर पार्टिकल्स आर इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन, खुद ब खुद. दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले भी डिफ्यूजन हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हम उसको डिफ्यूजन बोलते थे वो आपको नहीं पता है. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर अगरबत्ती हम यहाँ पे इस कोने में रख देते हैं तो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी? नहीं, क्योंकि अगरबत्ती जला ही नहीं है, ठीक है. अगरबत्ती के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, ठीक है. अगरबत्ती के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हैं? नहीं जलाते हैं तो वो अगरबत्ती के पार्टिकल्स क्या हैं? वो तो धुएं के पार्टिकल्स हैं ना. वैसे भी मैं बोल रहा हूँ अगरबत्ती एक मैटर है. थोड़ा सोचो, अगरबत्ती एक मैटर है, राइट. एयर एक मैटर है. तो अगरबत्ती के पार्टिकल्स बिना जलाए हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होते हैं? एक मिनट, जैसे मैं इसमें इंक डाल रहा हूँ, मैं अभी इसमें इंक डालूँ ना तो मैं ऐसे करके थोड़ी इंक डालता हूँ, मैं तो नॉर्मली ऐसे इंक डाल रहा हूँ, तो भी मुझे स्मेल तो आती है उसकी. बराबर. अच्छा, इतनी पास में अगरबत्ती हो और ना जलाई हो तो खुशबू नहीं आती है क्या अगरबत्ती से? अब बोलो, वो खुशबू कैसे आती है? उसको टेम्परेचर, मैं बोल रहा हूँ इतनी पास में अगरबत्ती है, हाथ में अगरबत्ती है आपके, तो और वो खुशबूदार अगरबत्ती होती है, ज़्यादातर अगरबत्तियों में से खुशबू आती है, तो उसकी खुशबू अब तक पहुँचती है? पहुँचती है ना. तो कैसे पहुँचती है भाई? ठीक है, उसकी जो खुशबू है, खुशबू के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं, लेकिन हाँ वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है. लेकिन जब आप जला रहे हो और जो उसमें से धुआं निकल रहा है, तो धुएं के पार्टिकल्स जो है वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर दूर तक जा रहे हैं. चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूध का. अगर हम जो दूध है, ठीक है, बैग में से अमूल का जो दूध आता है, पैकेट आता है, हमने पतीली में दूध डाला, तो दूध जब इतना पास में होता है तभी तो खुशबू आती है ना शायद. बराबर. खुशबू के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं, बराबर. लेकिन वो ज़्यादा दूर तक अब नहीं जाता. जैसे देखो, वहाँ पे दूध, अगर जहाँ से एंट्रेंस करते हो आप इतना दूर, वहाँ पे अभी सपोज कर लो कि एक पतीली में दूध डाल रहे हैं, तो मुझे यहाँ तक खुशबू नहीं आएगी. लेकिन वहाँ पे दूध उबल रहा होगा ना, तो मेरी नाक बहुत अच्छी है. अब ये तुम्हारी नाक के ऊपर भी डिपेंड है, आपके सेंसेस के ऊपर डिपेंड है. ये आपके सेंसेस के ऊपर डिपेंड है कि हर किसी को दूरी तक खुशबू नहीं आती. लेकिन दूध उबल रहा, अगर 2 घर छोड़ के दूध उबलता है ना, तो मुझे पता चल जाता है. ठीक है, हम घर पे जब एंटर करते हैं, ठीक है, तो मुझे
सुगंध से पता चल जाता है कि आज सब्जी कौन सी बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जब उसको हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, जब टेम्परेचर राइज होता है ना, ठीक है, तो उसमें से जो धुआं निकलता है, ठीक है, टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, पार्टिकल्स का मोशन फास्टर हो जाता है, पार्टिकल्स का मोशन, और उसमें से जो स्मोक निकलता है, वो स्मोक जो है वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे चलो दूध का एग्जांपल पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठंडा दूध होगा तो उसकी स्मेल बाहर तक तो नहीं जानी, लेकिन जब गर्म दूध होगा, उबलेगा, तो उसमें से जो हीट निकल रही है, जो धुआं निकल रहा है, उसके पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हैं और हमको बाहर तक, जैसे सपोज कर लो कि मम्मी सब्जी काट रही है, तो आपको बाहर से पता चल जाएगा कौन सी सब्जी बननी है, लेकिन जब वो सब्जी बन रही है और कुकर सीटी मार रहा है, ठीक है, और उसमें से धुआं निकल रहा है, वो धुएं के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके बाहर तक जाते हैं और बाहर वाले को पता चल जाता है कि भाई क्या बन रहा है, अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज है तो। समझ में आया? और एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि सपोज कर लो कि मम्मी सब्जी काट रही है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी सब्जी बन रही है, लेकिन जब सब्जी बन रही है और उसमें से धुआं निकल रहा है, तो वो स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और आप तक खुशबू पहुंच जाती है। इसमें पूरा बोलने का मतलब ये है, एक तो देखो डिफ्यूजन आपको समझाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मोक के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ, एयर के पार्टिकल्स के साथ खुद ब खुद मिक्स हो रहे हैं। आप बोलोगे सर खुद ब खुद कहाँ हो रहे हैं, हमने गैस जलाई ना, भाई हमने गैस जलाई वहाँ तक, फिर वो जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं और हवा के पार्टिकल्स हैं वो तो खुद ब खुद मिक्सअप हो रहे हैं ना ऑन देयर ओन, इसलिए उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मतलब आप एक चीज़ समझो कि जब पार्टिकल्स को हीट मिलती है तो उनका मोशन इंक्रीज हो जाता है। उनका मोशन क्या हो जाता है? जैसे देखो एक तवा ले लो, पैन के ऊपर आप कुछ बनाने के लिए घी डाल रहे हो, ठीक है, गैस चालू नहीं है, तो क्या आपको बाहर तक खुशबू आएगी? नहीं, क्योंकि वो घी क्या होगा, घी पड़ा रहेगा। जैसे घी को डाला तो घी ऐसे पड़ा, कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हमने गैस चालू किया, नॉब चालू किया, उसको हीट मिल रही है, तो क्या होगा, ततर 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 होगा, आवाज़ आती है ना, ठीक है। आप ऑयल यहाँ जनरली क्या कर रहे हो, आप घी ले रहे हो, जैसे ही उसको हीट मिला तो क्या उसका पार्टिकल्स में मोशन आते हैं, उसमें से स्मोक निकलता है, तो स्मोक के पार्टिकल्स जो हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं और आपको बाहर तक, जैसे आप घी डालोगे ना अगर तवे के ऊपर, ज़्यादा ही धुआं निकलता है, ठीक है, तेल से ज़्यादा भी घी में जनरली धुआं निकलता है, वो धुएं के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ डिफ्यूजन। समझ में आया? देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, सपोज कर लो एक बीकर ले लेते हैं जिसके अंदर हमने पानी लिया। अब वाटर पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है और हमने कुछ क्रिस्टल्स, मतलब छोटे छोटे पीसेस किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के ले लिए, जो पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली ये भी समझो कि चलो आपने पोटेशियम परमैंगनेट नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है लगभग, बराबर, अगर सिवाय जिसने साइंस एक्सपेरिमेंट देखा होगा तो ठीक है, बाकियों ने जनरली नहीं देखा होगा। घर के अंदर आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, वो तो देखा है ना, नील कपड़ों में, वाइट कपड़ों के पीछे नील यूज़ होता था, उजाला। आजकल तो वाइटनर और ये सब आ गए हैं, पहले सर्फ वगैरह यूज़ करते थे, उसमें लिक्विड आता था ब्लू कलर की बोतल में, पर्पल कलर की बोतल में, आप नील डालते हो, उसको पुराने ज़माने में नील बोलते थे, बराबर। आप ट्रांसपेरेंट वाटर के अंदर एक बूंद खाली डालो, या चलो नील को छोड़ दो, सबने अभी नील को भी नहीं पता चल रहा है, इंक ले लें, ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की इंक, ठीक है। आप पानी के अंदर कुछ बूंदें इंक की डाल दो, तो क्या होगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा। हाउ? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में देयर आर सम स्पेसेस, और उन स्पेसेस में ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ
डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो हम लोग यहाँ पे वो सेम एग्जांपल ले रहे थे, लेकिन इंक की जगह क्या ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया। हमने एक बीकर लिया, हमने एक जार लिया, एक जग लिया, जग घुमिया, ठीक है, उसके अंदर पानी डाला हमने, पानी के बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में आपको ये स्पेस दिख रही है। अब हमने कुछ पीसेस, कुछ टुकड़े जिसको क्रिस्टल्स बोलते हैं, किसके ले लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के ले लिए, जो पर्पल कलर का होता है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। उसके कुछ पीसेस हमने डाले जो ये स्पेसेस में क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे जाके, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है। देखो, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन तब होता है जब पार्टिकल्स का मोशन होता है, जब तक पार्टिकल्स का मोशन नहीं होगा तब तक डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखो, अगरबत्ती को जब तक जलाया नहीं, उसमें से धुआं निकला नहीं, तो धुएं के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स कैसे होंगे। अगर मिक्स नहीं होंगे, इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स का नहीं हो रहा है, तो डिफ्यूजन कैसे होगा। मतलब जो आपकी ये प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की, वो किस पे डिपेंड है, पार्टिकल्स के मोशन पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, पार्टिकल्स के मोशन पे। डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। हर जगह, हर एक स्टेट में, सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। तो डिफ्यूजन मेनली किस पे डिपेंड है, क्या आपको याद रखना है, ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। सी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट मतलब किस स्पीड से वो हो रहा है, उसे रेट कहा जाता है, ठीक है। आज मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं जॉगिंग कर रहा हूँ कि मैं बहुत जोर, मतलब फास्ट दौड़ रहा हूँ, ठीक है, तो उसको रेट कहा जाता है, ठीक है। भाई इसके मार्क्स अच्छे आए, लेकिन इसके भी अच्छे आए, तो इन दोनों का रेट अलग अलग हुआ। भाई ये पढ़ तो रहा है, लेकिन इसका रेट उतना भी आगे नहीं, उसको रेट बोलते हैं, ठीक है। रेट एक्चुअली परसेंट में होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। डिफ्यूजन मेनली आपको क्या याद रखना है, डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है, जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, बराबर। सिंपल सा एक एग्जांपल याद रख लो, अगरबत्ती जलाई, जो धुआं निकला, धुएं के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ जो खुद ब खुद मिक्सअप हो रहे हैं, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। लेकिन डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड है, किस पे बेस्ड है, ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इंक्रीज होता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से किसी भी चीज़ को गर्मी दोगे ना, तो उसके पार्टिकल्स भी हिलना चालू हो जाएंगे। आपको मैंने एग्जांपल दिया कि एक पैन पे आप क्या कर रहे हो, एक पैन पे आप घी डाल रहे हो, तो घी डाला, उसको जब हीट नहीं मिल रही है, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो तो सोया हुआ है। उसको जगाने के लिए हम लोग हाथ से नहीं जगा सकते, उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसको हीट प्रोवाइड करे तो ये हिलना चालू कर दिया उसके पार्टिकल्स ने। मतलब आप ये समझो कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब जब टेम्परेचर मतलब जब हीट प्रोवाइड की जाएगी पार्टिकल्स को, तो उसका मोशन इंक्रीज होगा। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अगर ऊपर गया, मतलब गर्मी अगर इंक्रीज हुई, तो मोशन इंक्रीज होगा, और मोशन इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज होगा। मोशन किसका इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स का, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज जो कर रहे हैं, वो टेम्परेचर इंक्रीज का इफेक्ट किसको मिल रहा है, पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स किसके हैं, पार्टिकल्स मैटर के ही होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स का मोशन क्या होगा, ऊपर जाएगा। कब ऊपर जाएगा, जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा। जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो पार्टिकल्स का मोशन भी इंक्रीज होगा। पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी समझ में आया, ओके। अब देखो, एक एनर्जी होती है यहाँ पे जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। क्या, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ये जो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है ना, ठीक है, पार्टिकल्स के मोशन के होने की वजह से पार्टिकल्स को जो एनर्जी मिल रही है,
पार्टिकल्स के मोशन के होने की वजह से जो एनर्जी पजेस हो रही है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, अच्छा पार्टिकल्स का मोशन क्यों हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब उस चीज़ को हीट मिल रही है, हीट मिल रही है तो क्या होगा? पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होंगे, हिलना चालू करेंगे, मोशन होगा, ठीक है। पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस समय जो एनर्जी पजेस होती है पार्टिकल्स को उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब पार्टिकल्स के मोशन के होने की वजह से पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, उस समय एक एनर्जी जो है वो पजेस होती है, पार्टिकल्स को मिलती है, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया? दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नाउ एग्जांपल्स हमने पहले भी देखे डिफ्यूजन के। व्हेन समवन ओपन्स अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट स्मेल्स स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। सिर्फ ओपन की बात नहीं हो रही है, जनरली स्प्रे की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ही स्प्रे करेंगे तो क्या होगा? वो जो परफ्यूम है, जो फ्रेग्रेंस है, ठीक है, फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ कैसे मिक्स होंगे? खुद ब खुद, ऑन देयर ओन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुद ब खुद, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन, ठीक है। द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब देखो, कुक्ड फूड का मतलब होता है खाना एक तरह से बन रहा है, हॉट फूड की बात हो रही है। देखो, खाना अगर सिर्फ कुकर पे पूरा खाना, पूरा स्टफ, रॉ मटेरियल, कच्चा खाना कुकर में डाला और कुकर हमने गैस के ऊपर रख दिया, स्टोव के ऊपर रख दिया, तो खुशबू आएगी ना? क्यों? क्योंकि अभी तक हीट प्रोवाइड नहीं की है भाई, ठीक है। और जैसे ही हमने गैस जलाई, अब तो खुशबू आएगी ना? जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक मिनट। तवे के ऊपर हमने घी डाला, हमने गैस जलाई, तुरंत उसमें चेंजेस दिखेंगे। देखो, कब चेंजेस दिखेंगे? जब टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे तब पार्टिकल्स में चेंजेस आते हैं। गैस तो अभी तो चालू की है, उसको हीट मिले तो सही, उसको महसूस तो हो। देखो, यहाँ पे तीली रखने से हमको है ना कुछ नहीं होता है, वो जब महसूस होता है ना, जब टेम्परेचर चेंज होता है तब होता है, ठीक है। काफ़ी लोग काफ़ी बार ऐसा तुमने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, काफ़ी बार देखा होगा कि मोमबत्ती जल रही है, लाइट आ गई, मोमबत्ती को ऐसे हाथ से बुझा दिया। ऐसे देखा होगा तुमने, पिक्चरों में देखा होगा कभी, या कहीं ना कहीं देखा होगा कि ऐसे, क्योंकि वो है ना रब हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर का फील ही नहीं हुआ, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, आपको हीटनेस लगी ही नहीं वहाँ पे। सेंसेस ने काम ही नहीं किया वहाँ पे, ठीक है, सेंसेस ने उसको एडॉप्ट ही नहीं किया। तो जैसे गैस जलाई, ठीक है, आप बोलोगे सर अगर हाथ होता तो हाथ तो जल जाता भाई, क्योंकि वो तुरंत उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया। जितनी मोटी, अच्छा यहाँ पे अगर मैं तीली जलाऊंगा तो ये जल जाएगा, क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है भाई, उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आया है। इसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। था अर्थ में आपको? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? अच्छा, आपने फुलझड़ी जलाई है? सभी ने जलाई होगी। खुद से जलाई है कि हमेशा पेरेंट्स ने जला के दी है? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद से जलाई है। नहीं, काफ़ी बार होता है, ठीक है। तो जब हम फुलझड़ी के यहाँ पे हमने माचिस रखा या कैंडल रखी, जो भी रखा, उसी समय जल जाता है। क्यों? उसका इग्निशन टेम्परेचर जब तक नहीं मिलेगा उसको, मतलब वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा जब तक वो इग्नाइट होने के लायक ना हो जाए, तब तक वो जलेगा नहीं। उसको जैसे ही उतनी हीट मिलेगी, वो टेम्परेचर मिलेगा, मतलब टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि गर्मी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके जलेगा। वो टेम्परेचर मिलेगा जब वो जलने के लायक हो जाए, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। मतलब वो टेम्परेचर जब वो पर्टिकुलर चीज़ जलती है। तुमको एक जादू बताऊं, मतलब लाइव जादू नहीं बताता हूँ, किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था, ठीक है, हाँ, मैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था, तब की बात है, मुझे सब याद है, सीन के साथ याद है। जैसे मैथ्स की आइडेंटिटी दिखती है ना, वैसे ही मुझे सब कुछ याद है सीन के साथ।
दिवाली का टाइम था, इस समय क्या ज़्यादा पैसे वैसे होते नहीं थे, पटाखे वगैरह होते नहीं थे, आसपास वाले जो जलाते थे वो जो बच जाते थे, या फिर जब बम वम जले होते थे उसमें से बारूद निकाल के फिर उसको जला के मज़ा आती थी, ऐसे ही ऐसे निकलता था। तो एक बार वो जो रंगीन माचिस आता है ना, कलरफुल मैच स्टिक जो आती हैं, वो पहले से ही आती थी। तो माचिस जो था वो एकदम पुराना जैसा हो गया था, जला रहा हूँ, जल ही नहीं रही है, क्योंकि वो प्रॉपर उसको टेम्परेचर नहीं मिल रहा है जलने के लिए। अब मैंने बहुत कोशिश कर ली जलाने की, बहुत कोशिश कर ली मैंने जलाने की, मतलब ऑलमोस्ट क्या है कि मैंने इतनी कोशिश कर ली कि शायद मैं एक दो बार और करता ना तो वो तीली जल जाती, लेकिन मैंने शायद थक के छोड़ दिया होगा। अब वो तीली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, और तीली का जो टिप होता है स्टिक का, जहाँ से आग जलती है, वो मैं हाथ में ऐसे ऐसे घुमा रहा था। ये क्या हो रहा है? रब हो रहा है। 2 पत्थर से भी आग लग जाती है। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। उसको मैं गोल गोल घुमा रहा था, और उसको यहाँ से हीट मिली और वो जल गई मेरे हाथ में, मेरा ये जल गया था। पर जो मैं बता रहा हूँ वो तो नहीं हुआ होगा ना, ठीक है। अब तब साइंस समझ में नहीं आता था कि ये क्या हुआ, अरे जादू हो गया, मैंने हाथ से जला दी, मैं जादू हो गया तब तो यही होगा कि अरे जादू हो गया ये। लेकिन हुआ ये था कि उसको जो टेम्परेचर मिलना था अब मेरे हाथ से भी मिल गया, सरफेस से मिल गया, रब करने से, क्योंकि वो रब हो रहा था। और अब तक उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल रहा था। ऋषि को खुशी हो रही है, बोले अच्छा वो जल गया, और जलना चाहिए था। तो अब तक उसको टेम्परेचर नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उसको उस सरफेस से टेम्परेचर मिला और जल गई थी, ठीक है। दैट इज़ अ इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आया? तो मेनली जो है, मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन के अंदर जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने चाहिए। हमने परफ्यूम स्प्रे किया, परफ्यूम के जो फ्रेगरेंस है उसके पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हुए, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ डिफ्यूजन। और हम गरम खाने की बात कर रहे थे, गरम खाने में भी वही होता है कि जब पर्टिकुलर गैस जल रही होती है और उसमें से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, स्मोक के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ जब खुद ब खुद मिक्सअप हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ डिफ्यूजन। समझ में आया? देखो, जब टेम्परेचर किसी भी चीज़ को मिलता है तो पार्टिकल्स का मोशन भी ऊपर जाता है, पार्टिकल्स का मोशन ऊपर जाता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ऊपर जाता है। समझ में आया? क्लियर है इतना? हाँ, ओके।